नमस्कार, मैं रुमेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं दी लोकसभा। आज हम उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके मद्देनज़र लखीमपुर विधानसभा पहुंचे हैं। लखीमपुर विधानसभा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन के बाद ये विधानसभा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 2017 में यहाँ भाजपा ने विजय प्राप्त की थी, लेकिन 2022 में किसान आंदोलन और तिकोनिया कांड के बाद यहाँ के समीकरण बहुत हद तक बदल गए हैं। लखीमपुर विधानसभा की जनता से आज हम जानेंगे कि 2022 में इस बार वो सत्ता को दोहराना चाहते हैं या परिवर्तन देखना चाहते हैं। वहीं आपको बता दूं कि यहाँ भाजपा से योगेश वर्मा हैं और सपा से उत्कर्ष वर्मा जो हैं, जो कहीं ना कहीं आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हैं। और वो दोनों ही कांटे की टक्कर उन दोनों लोगों में बताई जा रही है लखीमपुर विधानसभा से। हम ये भी जानेंगे कि तिकोनिया कांड के बाद कितना बदलाव हुआ लोगों की मानसिकता में, यहाँ पर भाजपा को कितना नुकसान पहुंचा उससे और सपा को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज हम यहीं के लोगों से, यहीं की जनता से जानेंगे कि क्या है यहाँ के मुद्दे। क्या नाम है भैया? रवि शुक्ला नाम है। क्या लगता है इस बार? इस बार तो देखिए कि क्या सिस्टम, इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस बार कंफ्यूजन में चल रहा है मामला। टक्कर है कहीं? हाँ, टक्कर ही तो है, तभी तो कंफ्यूजन है। अच्छा। वरना तो ये कहाँ होता। क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा है वो अपना किला नहीं बचा पाएगी या किला बचा लेगी अपना? उसका सिस्टम है कि बहुत से प्रत्याशियों को, ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया है जिन्होंने रियल में काम नहीं किया गया, और उनको उसके बावजूद भी उन लोगों को जो है टिकट दे दिया गया। जैसे 2-3 विधानसभाएं हैं जो नहीं जीत रहे थे, वहाँ बढ़िया लोग लड़ रहे थे, लेकिन उनको बीजेपी ने बढ़िया टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने पिछले वालों को ही टिकट दे दिया। एक वहाँ के थे धौरारा के विधायक जी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। उसके बावजूद भी जो है मतलब उनका टिकट कट गया, तो मजबूरी में किसी बाहरी को देना पड़ा, बाकी नए को नहीं उतारा। बाकी बहुत लोगों ने मेहनत करी है। उसके अलावा कांड तो तिकोनिया वाला हुआ, तो उससे तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ता है। थोड़ा बहुत इफेक्ट मतलब आप समझिए कि चुनाव का जो पहले 8 विधानसभा में 8 विधायक जो बने थे, अब वो हाँ 8 बने थे, 8 थे 8 विधानसभाएं लखीमपुर खीरी में, अब उतने नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं से नुकसान होगा। कितना लगता है, कितना नुकसान होगा इस बार? 50% का मुझे लग रहा है इस बार। 50% का नुकसान लग रहा है जी, मुझे लगता है। मुझे लगता है, और ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती हैं। और विकास और इन सब मामलों में देखा जाए लखीमपुर में तो 2017 से 22 में कैसा विकास के मामले ले लीजिए, मामले। आपको मैं रियल एक बात बताऊं, हम लोग कोई राजनीतिक लोग नहीं है, लेकिन मैं एक बात रियल आपको बताता हूं। यहाँ पर विकास के मामला तो पहले की अपेक्षा इस बार ज़्यादा हुआ है, ये आप मानिए। जो सड़कें हैं, पहले सीतापुर तक के लिए जाने आने का बढ़िया सिस्टम हो गया है। अब यहाँ पर विकास के, अब ये रोडे थी पहले इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन इस बार विकास हुआ है। हाँ देखिए, नाले हमारे यहाँ सब टूटे रहते हैं। हाँ, इफेक्ट पड़ेगा, देखिएगा उससे। क्या लगता है? सब सही है, सब सब ठीक है। सब ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई सरकार है? कोई दिक्कत नहीं, कोई भी। क्या बता रहे हैं? सीतापुर रोड जो हाईवे बना है वो तो अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में ही बना है। हाँ, जितना काम अखिलेश में हुआ है उतना किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। हाँ, ये तो हाँ खाली हर आदमी जानता है, मीडिया भी जानती है। इधर आ जाइए, गाड़ी इधर करिए, क्योंकि रोड जाम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे? हम कह रहे हैं ये तो मीडिया भी जानता है कि विकास कौन सी गवर्नमेंट में ज़्यादा हुआ, किस में कम हुआ है। अच्छा, हाँ, किस में ज़्यादा हुआ था? अखिलेश गवर्नमेंट में हुआ सबसे ज़्यादा विकास। 17 में विफल क्यों हो गए? जी, अब विफल हो गए। और लहर थी बीजेपी की, बदलाव आदमी को चाहिए तो बदलाव हो गया। अब आदमी भुगत तो रहा है आदमी इस साल। कैसे भुगत रहा है? भुगत रहा है, हर चीज़ देख रहा है। कितना आदमी मर गया, कोरोना में मर गया कितना आदमी। राशन बंटने से कुछ थोड़ी ना होता है कि 5-5 किलो राशन बंट गया। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया? लॉकडाउन जब लागू हुआ था, पेट्रोल क्या रेट था? 60 रुपये में था, 90 रुपये में पेट्रोल हो गया। 30 रुपये, मतलब 30 रुपये बढ़ गया। नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं। मोदी जी आने वाले थे तो रातों रात रोड बना दी गई, वरना तो सब देख रहे हैं पैच लगे हुए हैं। पैच लगे। अब जैसे भैया ने ये बात बताया, कोरोना वाली बात बताई, हज़ारों लोग मरे हैं। आप एक बात बताइए, खाली हमारे इंडिया में ही हज़ारों मरे? पूरे विश्व में मरे। इटली चले जाइए, वहाँ तो लोगों की लाशें ढोने वाला कोई नहीं था, लोग रो रहे थे, जबकि हम लोगों से ज़्यादा विकसित हैं। ठीक है। और उसके अलावा विपत्ति आती है, देखिए घर में जब भुखमरी आती है, कोई आदमी मर जाता है तो संभलने में टाइम लगता है, 2-4-6 महीना आदमी को टाइम लगता है।
और जैसे ये पेट्रोल डीजल या कुछ भी महंगा है, आज जब सारे स्रोत बंद हो जाते हैं तो कुछ चीज़ों से वसूली तो करेंगे ही, क्या करा जाए भाई, उनको अर्थव्यवस्था को चलाना है। हम लोग कोई देखिए, एक पढ़े लिखे या समझदार होने के तरीके से देखिए, अपने परिवार के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो तुरंत भैया कोई चीज़ सही नहीं होती है। बाकी ये बात पक्की है कि इफेक्ट तो आएगा ही, ये तो हाँ इफेक्ट आएगा, इसमें कोई तो मैं आपसे पूछूंगा कि तिकोनिया कांड जो हुआ उसके बाद से क्या असर पड़ा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अच्छा, हाँ, किस हद तक? मतलब अभी तक समझ लीजिए कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता लखीमपुर में नहीं आया है। अच्छा, हाँ, इसी लखीमपुर में, मतलब जो लखीमपुर शहर है, कोई बड़ा नेता नहीं आया बीजेपी का। अच्छा, जी, कारण है उसका तिकोनिया कांड। क्यों ऐसा, क्यों नहीं? मोदी जी की भी रैली कैंसिल हो गई तिकोनिया कांड की वजह से। योगी जी का प्रोग्राम था कल आने का, वो भी कैंसिल हो गया लखीमपुर का, इसी वजह से। आप लोग इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। दादा से पूछिए। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार शर्मा। क्या लगता है इस बार जीतेंगे सीट लखीमपुर की? कौन? योगेश वर्मा। हम तिकोनिया कांड से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा शहर में। क्यों नहीं पड़ेगा? किसान आंदोलन से तो बहुत बड़ा असर पड़ा। वो उसी क्षेत्र में पड़ेगा। अच्छा, हमारे क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल आपने देखा होगा हमारे जुलूस में फर्स्ट क्लास जनता थी हमारे साथ। अभी जो भैया किसान बंद हैं, हाँ। वो उनकी जमानत नहीं हुई है। टेनी जी के बेटे की जमानत हो गई 4 महीने में। जो किसान बंद है हैं, कि उनकी जो जमानत आरोप है कि भाई देखिए अब ये तो कोर्ट जाने क्यों दे दी क्यों नहीं दी, कुछ तो उसके अंदर फर्क पड़ा ही है। और ये भी बात नहीं है, कोई सीटों पे ज़्यादा फर्क इतना नहीं पड़ने वाला है किसान का। हो जानी चाहिए थी जमानत। किसानों की भी तो जमानत हो जानी चाहिए थी। कानून के हिसाब से किसानों की भी जमानत हो जानी चाहिए थी। वो क्यों जेल में बंद हैं? अच्छा, हाँ, हम लोग राष्ट्र पहले है, नेता बाद में है। और टैनी साहब के लड़के ने जो कुचल दिया किसानों को, तो वो देखिए कोर्ट का मैटर है और सज़ा देना वो कोर्ट का काम है, पुलिस का मैटर है। जहाँ तक बात है, हम योगी और मोदी दोनों को देखते हैं। उन्होंने अब तक जो भी वर्क किया है, वो चाहे वो काम किया है, चाहे वो गरीब हो, उसको ये कोरोना काल ऐसा समय आया था जिसमें लोग भूखे मरने के नौबत आ गई थी, बट उन्होंने किसी को भूखे मरने नहीं दिया। और राशन उन्होंने परमानेंट दिया सभी को। नहीं, देखिए बेरोजगारी तो सभी पार्टियों की समस्या है, केवल ये बीजेपी की ही समस्या नहीं। इससे पहले महंगाई तो ज़रूर है, क्योंकि ऐसा कोरोना काल रहा जिसमें कि महंगाई अपने आप थोड़ी सी चरम सीमा हैं। केवल मोदी जी के, योगी जी के फोटो लग के झोले छपे हैं केवल। क्या नाम है? विनय गुप्ता। क्या लगता है विनय गुप्ता? क्या क्या लगता है? बीजेपी जीतेगी? क्यों? आप देखिए, आप देखिए। हम कैसे देखें, आप बताइए ना। अरे तो आप तुम वोट दोगे बीजेपी? देखिए सुरक्षा जो आज की डेट में महिलाओं को जो सुरक्षा मिली है, तो वो इतना बड़ा कांड हो गया। देखिए एक आध कांड तो कहीं भी होते रहेंगे। आप ओवरऑल टोटल देखिए तो कानून व्यवस्था सबसे अच्छी रही है, प्रशासन बहुत अच्छा रहा है। और इन सब चीज़ों से बढ़ के अगर हम सबसे पहले मानते हैं तो राष्ट्र पहले है, नेता बाद में। राष्ट्र पहले है, नेता बाद में इनके लिए क्या कहना? राष्ट्र तो भैया सभी के लिए पहले है। लेकिन सपा पे आरोप लगता है कि आतंकवादियों के जो वो हैं उनको ये सब गलत है, ये सब गलत है। हाँ, नहीं, ये खबरों में ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये आरोप लगा। ऐसा नहीं, सब गलत है। सब गलत, ठीक है। दंगे में पकड़ा गया है ना, जो अखिलेश यादव के साथ फोटो खिंचाया है। अच्छा, और क्या, ये खबरें चल रही हैं? बिल्कुल चल नहीं रही, फैक्ट है ये, फैक्ट है ये। पकड़ा गया है आतंकवादी, वो अखिलेश यादव का फोटो खिंचाया है उसने। उसके पिताजी सपा के नेता हैं। अच्छा, जो साथ में चल रहे हैं अखिलेश के। आतंकवादी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, आएगी तो भाजपा ही। अच्छा, और खुल के आएगी बिल्कुल। तिकोनिया कांड जो इतना बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आरोप साबित हुए, आरोप साबित हुए हैं क्या? कोई साबित तो नहीं है आरोप ना। कराया किसी ने है और नाम लगाया जा रहा है मंत्री जी पे। अच्छा, मंत्री जी को फंसाया जा रहा है। मंत्री जी को बेटे को फंसाया जा रहा है। मंत्री जी का बेटा नहीं था, ये बात तो पक्की है। अच्छा, देखिए ड्राइवर के बगल से जो सुमित जायसवाल मोदी भाग रहा था, साजिश के अंतर्गत उनको फंसाया जा रहा है। कुछ इस तरह की बात नहीं है, समझे बात, समझिए। इससे कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं है। जय भाजपा तय भाजपा, बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं। ये वाले कह रहे हैं हम 300 पार, भाजपा वाले वो 300 पार नहीं। एक चीज़ और है, देखिए, तय भाजपा और जय भाजपा आएंगे योगी ही। और भाजपा, कोई फर्क नहीं है। एक बात और गरीब तबका खुश है,
कोई परेशानी नहीं है देखिए, उसको। गरीब भी खुश है और सामान्य वर्ग भी खुश है। एक बात और है, एक बात हम देखिए एक बात और है, मोदी जी की जो भी योजनाएं आई, योगी जी की जो भी योजनाएं आई, उसका फायदा मुस्लिम वर्ग ने भी लिया है। और जो हाँ देखिए योगी जी फिर 80 और 20 वाला ये नहीं 80-20 उनका बनाम 20 एक अलग, ये 80 बनाम 20 एक अलग चल रहा है। वो 80 बनाम मुस्लिम वाला नहीं है। हाँ, ये मुस्लिम वाला 80% वोटिंग की बात कही है और कोई मैटर नहीं है। अब ये मुद्दा घुमाया जा रहा है तो ओनली हम भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम है, हम मुस्लिम। क्या नाम है आप? परवेज खान नाम हमारा है और सनी नाम हमारा है। हम क्या करें, घुमाया जा रहा है, सिर्फ 80% ये कहा गया कि वोटिंग होगी, ये नहीं कहा गया, बिल्कुल तय है, तय। इसलिए हाँ ठीक है। और हमारा नाम है प्रकाश शुक्ला, ठीक है, मृत्युंजय शुक्ला। लेकिन सीधी बात है, यहाँ पे जो है विकास विकास और विकास विकास ही मुद्दा है हमारा, ठीक है। और इस समय अपनी बातों को खत्म करना चाहेंगे। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि इस समय जो है जो चल रहा है, ठीक है, कि राजनीति वाला मामला ये है कि खाली जो है किसी को बुलबुला के कि यहाँ पे जो है हिंदू मुस्लिम ये वो, ठीक है, हमारे साथ हमारा भाई, ठीक है, चल पाएगा। हाँ, सीधी बात। और खाली है विकास का मुद्दा, ठीक है, और हर चीज़ हमारे साथ हो रही है। राशन पानी, दवा, घर मकान, हर चीज़ को उपलब्ध कराया जा रहा है। साहब लखीमपुर में वोट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। वो लखीमपुर आज नहीं, बचपन से ना हिंदू मुसलमान टर्म कार्ड चला है ना चल पाएगा, कभी नहीं चल पाएगा। एक बात और बताएंगे, ये जो तिकोनिया कांड हुआ उसके बाद कितना असर पड़ा? कोई असर नहीं, वो सोची समझी साजिश है। किसान एक है, ठीक है, खाली ये जो है कुछ लोग हैं अराजक तत्व जो फैलाना चाह रहे हैं लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा किया जाए। जैसे शाहरुख खान का लड़का बंद हुआ था, आपको पता होगा, वो उनकी जमानत हो गई तो एक्टर हो गए। और अगर उनके लड़के की जमानत हो गई तो उसमें क्या हल्ला हो गया? एक बात बताइए, केंद्रीय मंत्री, ठीक है, केंद्रीय मंत्री का लड़का इतने महीनों तक जेल में रहा, एक आम आदमी का बच्चा होता, ठीक है, वो 2 महीने में छूट जाता। सपा बसपा होता तो वो जेल नहीं जाता। अगर सपाई बसपाई कोई भी होता, रिकॉर्ड गवाह है, आप देख लीजिए। लखीमपुर में एक कांड हुआ था, आप देख लीजिए। बस सीधी सी बात, कम से कम इसमें ये तो हुआ है। क्या नाम है? अंशुमान सिंह। क्या नाम? अंशुमान सिंह। क्या लगता है जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? अब हम लोग तो बीजेपी के हैं, लेकिन सपा को वोट देंगे इस बार। सपा को? जी। क्यों? बस कुछ नाराजगी है हम लोगों को लग रही है, जिससे गवर्नमेंट ने जो है कितने करोड़ लोगों को डिलीट कराया, हमने भी डिलीट किया, लेकिन उसके बाद भी उसने 18 महीने का करा दिया। 2 साल का डिप्लोमा हर जगह मान्य होता है, जैसा कि हमें जानकारी है। और उसमें हम लोगों ने पैसा भी लगाया कम 30-35 हज़ार रुपये, लेकिन उसका कहीं आप सीटेड में भी नहीं डाल सकते हैं, नहीं उसमें किसी में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये एक समस्या है। समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत ज्वाइनिंग हो रही है, काफ़ी लोग उसी में डालेंगे इस बार। नाराजगी है ये चीज़। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमें गल्ला फ्री मिले, कुछ भी फ्री मिले, ठीक, हमें सिर्फ काम चाहिए। हमें सिर्फ काम चाहिए, हमें रोजगार। आप चाह रहे हैं मार्केट हो, आप जा रहे हैं मार्केट। सपा की बसपा की सीटें नहीं निकली है, ठीक है, उसके बावजूद है तमंचा गोली सब निकलने लगी है। प्रकाश आप एक चीज बताइए। भाई साहब चलिए, भाई साहब भाई साहब चाह रहे हैं कि जो गरीबों का 2 वक्त का राशन मिल रहा है, वो भी, ताकि जो भी आने वाली सरकारें हैं परिवर्तन चाहते हैं कि जो गरीब चाह रहे हैं, जो एजुकेटेड होगा, ठीक है, नौकरियां क्यों नहीं मिलेंगे? आप सोचो कि हम हाई स्कूल, ठीक है, देखिए अपने आप ही के भाई मतभेद हो सकते हैं। नहीं। अब अखिलेश यादव ने बोल दिया, कि 12वीं पास हो, ठीक है, तो बस दौड़ लो, ठीक है, नौकरी मिल जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा शहर बहुत बड़ा शहर है। जी। देखिए मतभेद कभी नहीं। क्या कहना चाहते हैं? अब हमारी इच्छा है, हम देंगे उसको, ठीक है, बस हमारी इच्छा है, हम उन्हीं को वोट देंगे। आपका मत है, ये अच्छी बात है। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? बस ये बताएंगे, ये फल कोई क्या बताएगा, आप बताइए ना, क्या लगता है इस बार? ये देश में पहली बार चना और सब बांटा गया फ्री में। पहली बार बांटा हाँ, चना और ये राशन कार्ड पर। इससे पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं मिलता था, गेहूँ चावल केवल। देखिए हाँ जी, भाई साहब, इसी पे वोट देंगे आप, राशन पे? हाँ, फूल पर। नहीं, राशन पे नहीं जाएगा। फूल पर, फूल पर जाएगा। क्या नाम है? पूछिए जी। माय नेम इज आकाश अवस्थी। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, बात वहाँ पे जाएगी जो देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा। अच्छा, और देश हित और राष्ट्र हित में क्या है?
देश हित एक है, जो एक ही पार्टी है बीजेपी, जो हिंदुत्व के बारे में बात करती है। बाकी जो जितनी पार्टियां हैं, चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए, चाहे आप सपा ले लीजिए, चाहे बीएसपी ले लीजिए। बड़ा क्या है, बेरोजगारी, महंगाई या धर्म? नहीं, ये तो आप अच्छा आपसे एक क्वेश्चन करें, बोलेंगे 70 साल से कांग्रेस थी, क्या किया उन्होंने? जैसे कह रहे थे राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे, राजीव गांधी कंप्यूटर लाए कहाँ से थे? बेरोजगारी कोई आंसर है किसी के पास? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और जो राशन की बात थी, लॉकडाउन लग गया है, किसी सरकार जो भी थे, मुख्यमंत्री पूर्व हो गए या जो उप होंगे, उनके साथ में कोई राशन लाया? जो ठेलिया चालक हैं, हमारे फल चालक हैं, लॉकडाउन हो गया है, किसी ने कुछ दिया उनको खाने के लिए? ये एक यही सरकार ऐसी थी जिन्होंने आज तक कर, लोग उसका विरोध करें कि फोटो, अरे आपने लैपटॉप हटा, सब कुछ किया, उसमें फोटो लगी, अगर इधर फोटो लगी तो क्या बुरा है? सर एक चीज़ और है, जैसे कि मोदी जी और योगी जी की योजनाएं आई जो आवास वाली, तो उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को भी आवास उतने ही मिले, सबको मिले। और भी लोगों को पूछा, क्या नाम है? अमित। क्या लगता है इस बार? मोदी सरकार। नहीं, मोदी सरकार। क्यों? 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए और लगभग 4.5 लाख। कांड तो हो गया। कौन सा सर? दंगे सर, तिकोनिया हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, दंगे नहीं हुए। कम्युनिटी में वायलेंस नहीं हुआ। वायलेंस नहीं था, उसको आप वायलेंस नहीं कहेंगे। वो एक्सीडेंट था। अच्छा जी, वो एक्सीडेंट था जी। और 5 साल में ना 4.5 लाख रोजगार मिले। कहाँ मिले? लगभग 1.5 लाख मास्टर के मिले, 1,44,000 पुलिस के, 35,000 PCL उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। जी, आपके पास आंकड़े हैं? जी भैया, आंकड़े हैं जी। और क्या? 69,000, 68,000 2 बार करके मास्टरों की निकली, और 49,000, 41,000 और 26,000 और 10,000 SI की ये पुलिस में भर्तियाँ निकली। तो आरोप क्यों लग रहा है कि काहे का आरोप? भैया योग्य आदमियों को रोजगार मिलेगा। हाँ, अभी आप सफाई कर्मचारी के योग्यता रखते हो और सोचो हमको PhD करके लेक्चरर बना दिया जाए, कैसे? कहाँ होता था? हमेशा होता था। पिछले सरकार में एक मेरिट पर भर्ती आई थी, अखिलेश सरकार ने की थी। आज तक वो लोग POP करके नहीं पासिंग आउट नहीं कर पाए हैं, बार फेल हो जा रहे हैं। ये भाई साहब खड़े हो, क्या नाम है? बहुत। और कोई क्या नाम है भैया? अदनान। अदनान। क्या लगता है अदनान? सपा सरकार आएगी। सपा आएगी, क्यों? उसने काम अपने राज्य में कैसे? तो 5 साल इससे पीछे सरकार जो रही उसने काम बहुत बढ़िया किया। अच्छा जी। इस सरकार ने नहीं किए? नहीं। क्यों आपको ऐसा लगता है? क्या क्या इस सरकार ने आपके उम्मीदों पे खरी? सब काम धाम ठप पड़े। जैसे अब गाड़ियाँ ही ले लीजिए, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। आप लोग गाड़ी चलाते हैं? जी, प्राइवेट गाड़ियों के नोटिस कभी नहीं आया करते थे, अब आ रहे हैं। अब हर जगह गाड़ी पकड़ी जा रही हैं और नोटिस भी आ रहे हैं। तो अगर कोई शुद्ध आदमी है उसको भी आ रहे हैं? जी जी। मान ली गड़बड़ वाले भी तो आएंगे ही। जी, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, हर सभी परेशान कर रहा है। जी जी जी, प्रशासन परेशान कर रहा है, बताइए। कोई प्रशासन परेशान नहीं कर रहा है। कहाँ प्रशासन क्या परेशान कर रहा है? एक बात बताइए, क्या प्रशासन परेशान कर रहा है? गाड़ी पे 3 लोग चलेंगे तो जाहिर सी बात है आदमी रोकेगा। लीगल, आपके साथ लीगल चले। क्या नाम है? मेरा विक्रांत नाम है। क्या लगता है विक्रांत? मुझे लगता है कि गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। गठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। इतने चालान कट गए कोरोना काल में। देखिए, मुझे भी पता है, जनता को भी पता है, और बड़े भैया हैं ये जो बोल रहे हैं, इनका मतलब पार्टी का केवल कुछ नहीं है, एक एजेंडा है कि हिंदुत्व क्या है, क्या ऐसे मतलब किसी को खतरा क्या है, कि क्या खतरा है। ठीक है। जैसे अब ये कह रहे हैं कि मुसलमान बढ़ जाएंगे तो हिंदुओं को बाहर निकाल के फेंक देंगे। जब से देश आज़ाद हुआ है 9% पॉपुलेशन थी इनकी, आज 70 साल हो चुके हैं आज़ादी को, 14% पॉपुलेशन है। अभी तक मुझे तो कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। देखिए, जैसा मतलब बाकी और भी मुद्दे हैं, मुसलमान एक है समझ, इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी बना रखी है। और भी मुद्दे हैं जैसे बेरोजगारी है और बाकी बहुत सारी चीज़ें। देश कॉरपोरेट में दे दिया सारा, और कॉरपोरेट्स मतलब पूरा देश क्या, मतलब ऐसा क्या कारण है कि रेलवे से लगा के हवाई अड्डे तक सब बेच दिए? ऐसा क्या कारण है कि देश की GDP अब BSNL का नंबर है। विपक्ष की भी सुन लीजिए, जरा देखिए। विपक्ष के बाद फर्जी का सिर्फ एक मुद्दा है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। माफियाओं के घर तोड़ दिया, विपक्ष को यह तकलीफ है। माफियाओं के घर तोड़ दिया, ये विपक्ष को खाली तकलीफ है कि मतलब आप क्या चाहते हो, खाली माफिया कब्जा करे, माफियाओं को टिकट दे। 150 से ज्यादा माफियाओं को आपने टिकट दिया, उसके बाद भी
उसके बाद भी आप योगी जी से गवाह हैं। जो गरीब जनता के प्रति जो कार्य कर रहे हैं, माफियाओं की भूमि कब्जा करके गरीबों को मकान उपलब्ध करा रहे हैं, आपको उससे तकलीफ है? योगी बाबा से बड़ा मुख्यमंत्री ना कोई आया है ना कोई होगा, सिर्फ एक चीज जो माफियाओं के ऊपर चलेगा। दो शब्द देखिए, बात ऐसी होती है कि श्री कृष्ण भगवान थे, उनको द्वारकाधीश बनने के लिए अपनी बांसुरी और राधा को छोड़ना पड़ा था, तब वो द्वारकाधीश बने थे। जैसे लोग कहते हैं इनके लोगों को परिवार नहीं है, न योगी के है न उनके है। योगी तो मठ में है, मोदी के भी परिवार है, और उनकी भतीजी एक थी, उसने रिक्वायर किया था, लेकिन मोदी ने यही कहा था आपके पास अगर योग्यता है तो आएंगे। देखिए, जिसको अगर त्याग किया है, इस बार सिर्फ एक मुद्दा है कि कोई भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, एक ही बात नहीं। देखिए चिल्लाने से सच्चाई बदली नहीं जा सकती। पूर्ण बहुमत की सरकार गठबंधन की बनने वाली है, जनता को भी पता है, सबको पता है। करते रहो यार गठबंधन। बस एक चीज बताओ, खाली सभा क्यों नहीं आ रही है? आपने बुआ से गठबंधन किया? सुनिए, आपने पहले बुआ से गठबंधन किया, उसके बाद माननीय राहुल गांधी से गठबंधन किया, सारे गठबंधन फेल है। मोदी योगी चिल्लाने से वास्तविकता नहीं बदलने वाली है। कोई करते हैं सर देखिए हम लोग हिंदू मुस्लिम करते। अब सुनिए, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो है बिजली फ्री कर देंगे। अरे अभी तक तो 5 साल पहले बिजली नहीं आ रही थी। आप 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं, हफ्ते में बिजली आती थी, दिया जला के रह रहे थे, पहले तो बिजली थी नहीं, फ्री देने का वादा करिए। ये सैफई महोत्सव क्यों बंद हो गया? ये सैफई महोत्सव क्यों बंद हो गया जब से सरकारी पैसे पे होता था? सर, सरकारी आरोप लगता है। अरे भैया, पहले सैफई महोत्सव होता था, अब एडवर्टाइजमेंट होते हैं, अब सरकारी पैसे से। बस एक बात पूछना चाहूंगा, आपने कोरोना की वैक्सीन को नाम दिया मोदी वैक्सीन, ठीक है? आप बिजली 300 यूनिट कहाँ से फ्री दोगे? देखिए बिल्कुल लगवा लिए। मैं 3 डोज ले चुका हूँ वैक्सीन के, बिल्कुल ले चुका हूँ। बताइए किसके राज्य में लिया? अरे अभी यही सुनिए, अभी क्या कहना है सर? वो किसके लिए? भैया अभी तक जब तक लॉकडाउन रहा तब तक तो संस्थाओं ने राशन बांटा है, काहे नहीं गवर्नमेंट ने बांटा? हाँ, मोदी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जैसे कोरोना आया है, दैवीय आपदा है। 70 साल कांग्रेस सरकार रही, कोई भी ऐसी सरकार बनी, ये 70 साल से रही है, कोई भी ऐसी वैक्सीन या कोई दवाई ऐसी बनी, जैसे हैजा आया, चेचक आया, महामारी आई, कोई भी ऐसी सरकार बनी कि जिसने अपने दम पे यहाँ पे कुछ बनाया हो। दवाई आ रही वहाँ से, कमीशन हो रहा है, ठीक है, बोफर्स हो गया, वो तो अलग बात है, नहीं अभी ख़त्म करेंगे। कोरोना आया है, बात समझिए हमारी, कोरोना आया है, मोदी जी ने वो काम किया है कि कोवैक्सीन बनाई यहाँ अपने देश में, और वो अलग सप्लाई कर रहे हैं अपने देश में। ठीक है, हाँ। 10 ट्रेनें चलती थी लखीमपुर में, 10 ट्रेनें चलती थी, इस समय 3 ट्रेनें चल रही हैं। 200 बेड का ओएल में हॉस्पिटल बना हुआ, कोई डॉक्टर नहीं है, आज तक नहीं चालू हो पाया है। ट्रामा सेंटर बना हुआ है, आज तक अखिलेश यादव गवर्नमेंट में बना था, आज तक नहीं चालू हो पाया ट्रामा सेंटर। 200 बेड का अस्पताल तैयार खड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में। अच्छा, अगर 10 ट्रेनें कोई कुछ नहीं हुआ। आप ये बताओ, 10 ट्रेनें चलती थी तो उसमें जो है, आप बताओ पहले बड़ी लाइन का कहाँ से था? आप खाली कोविड, उसको कोविड कर दिया गया। जो कोविड के कार्यकर्ता थे या जो जितना इन लोगों ने विकास किया है वो इनके भाषणों में दिख रहा है कि ऐसे नफरती भाषण दिए जा रहे हैं इनके नेताओं द्वारा। जितना विकास किया है, कोई इनका नेता विकास पे बात नहीं कर पा रहा है, क्यों किया ही नहीं है तो करेंगे कैसे बात उस पे? मुस्लिम को केवल ये चाहिए कि योगी मोदी सत्ता में ना आए, ये हम लोग कभी नहीं। हम लोग बड़ा नेता आ गया लखीमपुर, पूरा चुनाव खत्म होने वाला है, 23 तारीख को वोटिंग होनी है, कोई बड़ा नेता क्यों नहीं आया अभी तक? देखो, मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बड़ा नेता सर मेरी बात सुनेगा। आप बड़ा नेता भैया, आप उनसे बात कर रहे हो कि मुझसे बात कर रहे हो? हम कह रहे हैं एक बड़ा नेता आप बोल रहे हो। नहीं, आप मुझसे बात कीजिए ना फिर। बड़ा नेता बोल रहे हैं, आप उनसे क्या बात कर रहे हैं? बड़ा नेता नहीं आया लखीमपुर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पता है कमजोर आदमी चिल्लाता जाता है, आपको ये बात पता है? इसलिए सुनने की क्षमता रखिए, अगर सुन नहीं सकते तो बोलना भी नहीं चाहिए। तो सुनने की क्षमता रखिए अपने विरोधियों को। ऑक्सीजन से आदमी मर गया
बीजेपी की सरकार सबसे अच्छी सरकार है। इतनी अच्छी सरकार कोई नहीं। महिलाओं के लिए इसने बहुत कुछ किया, ठीक है भैया सुन लो। बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। ऐसे ऐसे भारत देश में गांव थे जहां बिजली तक नहीं थी, ठीक है, हर गांव में लाइट पहुंचाई, ठीक है। और शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। कोरोना वैक्सीन के लिए हर आदमी को जो है कोरोना वैक्सीन लगवाया। ऐसे जो सरकार से योजनाएं आती थी हम लोगों तक नहीं पहुंचती थी। हर योजना आम आदमी तक पहुंची है। तो बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है हमारे लिए। अब बताइए अपनी बात पूरी जी जल्दी। ये जो बता रहे हैं कि कितने आदमी मर गए, ये तो पूरे देश ने देखा कितने आदमी मर गए। हमारे यहाँ खुद 3-3 लोग मर गए। अच्छा। जी इसी कोरोना में, कोविड में 3-3 लोग मर गए और आप कह रहे हैं व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो क्या नाम है? अस्पताल 200 बेड का बना हुआ खड़ा हुआ था, क्यों नहीं कोरोना काल में चालू करवा दिया? क्यों नहीं डॉक्टर दिए? 84 से लेकर 87 तक में क्या हुआ था? क्या हुआ था? जैसे गाड़ी उनकी निकली और लोगों ने जब घेर लिया, अब जैसे किसी ने पत्थर मारा शीशे में, तो शीशा जब टूट जाएगा तो आगे कैसे दिखाई पड़ेगा ये बताइए आप। अच्छा, उसकी वजह से गाड़ी चढ़ा दी। अरे ब्रेक जब भाई उन्होंने जान बचाने के लिए भागे, भाई जो नीचे आ गया तो वो तो नीचे आ ही जाएगा कोई हो। आप सोचिए, अब जैसे मान लो ट्रेन चल रही है, आपने वीडियो खुद ही देखी आप कि गाड़ी पहले ट्रेन मान लो चल रही, ट्रेन के आगे लेट जाओ, फिर आप ड्राइवर से कहोगे कि हमको दबा दिया। ट्रेन में इतनी जल्दी ब्रेक। हाँ क्या बताइए? देखिए उसमें उनकी 1% गलती नहीं है, 1% भी टेनी महाराज के लड़के की। अच्छा। हमारे बहुत खास लोग समझो वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों ने ये बात बताई है। हाँ बताइए। भाई देखिए इसमें त्रिकोणिया कांड में दोनों तरफ से जो कुछ हुआ। अच्छा। लेकिन सरकार तो योगी जी की ही बनेगी। सरकार योगी बनेगी या नरेंद्र मोदी की 8 सीटें साफ हैं बीजेपी की। 8 सीटें साफ हैं। योगी की 8 सीटें साफ हैं बीजेपी की पक्का। हमारा राम खिलावन क्या लगता है? शुक्ला। ऐतिहासिक भीड़ देख के जनसभा अखिलेश जी की। भैया बोलने दीजिए। क्या लगता है इस बार 2022 में चुनाव हो रहे हैं, किस मुद्दों पे जो है बीजेपी या सपा? बीजेपी बनेगी। बीजेपी आएगी, बीजेपी बनेगी सरकार। बीजेपी सरकार